70 साल का इतिहास में क्यों जाए हम? डिप्टी चेयरमैन सर, जम्मू कश्मीर के बारे में 2 महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 है और राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने का भी रिजोल्यूशन है। मेरी पार्टी शिवसेना इस दोनों कार्यों का समर्थन करती है। जहां जम्मू कश्मीर का प्रखर राष्ट्रवाद का विषय आता है, शिवसेना कभी पीछे नहीं हटी। हमेशा हम देश के साथ, सरकार के साथ और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़े रहे। मैं हमारे पीडीपी के भाई दोनों, उनका भी भाषण सुन रहा था, उनकी पीड़ा सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर हमारी आवाज कमजोर है। मैं उनको बताना चाहता हूं, आपकी आवाज कमजोर नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, ये सदन आपके साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी आपके साथ है, अमित शाह जी आपके साथ है। और हमेशा 70 सालों का इतिहास करे तो जब जब जम्मू कश्मीर का कोई प्रश्न उठाए तो देश आपके साथ रहा है। लेकिन जो देश का आवाज है वो भी जम्मू कश्मीर तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि वहां के नौजवान पत्थर क्यों उठाते हैं, हम ये सोचते हैं पत्थर क्यों उठाते हैं, क्या समस्या है? 70 साल नेहरू जी ने क्या किया, सरदार पटेल ने क्या, भूल जाइए 70 साल। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हजारों सैकड़ों करोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम वहां चल रहे हैं, भूपेंद्र यादव की बात मैं सुन रहा था, शमशेर सिंह की बात सुन रहा था, सरकार की बात, वो किसके लिए है? वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए है, वो आपके लिए है। अगर नौजवानों के हाथ में पत्थर इसलिए है कि उनके हाथों को कुछ काम नहीं है, वो बेरोजगार है, मैं ये मानने को तैयार नहीं। पूरे देश में बेरोजगारी है, हर राज्य में बेरोजगारी। तो क्या महाराष्ट्र का नौजवान देश के खिलाफ गन उठाएगा? क्या लद्दाख का जवान नहीं उठाता है नौजवान गन? आंध्र है, बिहार है, गुजरात है, तमिलनाडु, हर जगह पे समस्या है। इतना बड़ा देश है, हाँ, पॉपुलेशन बढ़ती है, सरकार काम कर रही है, तो और किसी राज्य का जवान वो गन नहीं उठाता है, देश के खिलाफ नारे नहीं देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे नहीं देता है। और जो जनाजे उठते हैं इनकाउंटर के बाद, चाहे अशरफ वानी हो चाहे और कोई हो, 2-2 लाख जो नौजवान वहां उनको हीरो बनाते हैं, शहीद बनाते हैं, उसको भी रोकने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप वहां के नेता है, आप वहां के प्रतिनिधि है, सब ने मिलकर ये लोगों को भी जो भटके हैं उनको सही दिशा में लाने की ये जरूरत है। और मुझे लगता है देश आपके साथ उसके लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। अच्छी बात है कि गृह मंत्री जी वहां गए और पहली बार 30 साल में उनका स्वागत हुआ। किसी गृह मंत्री का हड़ताल नहीं हुआ, इस्लामाबाद से कोई बंद का कैलेंडर घोषित नहीं हो गया कि गृह मंत्री आ रहे हैं और 8 दिन आप बंद करेंगे। ये एक आशा का किरण है हमारे लिए। तो ये बात भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात सर, जो विधेयक है आरक्षण का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो गांव है, लगभग 450-435 गांव बताए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पर है। वहां जो लोग रहते हैं हमेशा गोलाबारी, सीज फायर, उनका नुकसान होता है, मरते हैं लोग, फिर भी वो लोग बॉर्डर में रहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे देते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हम उन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, उनको रिजर्वेशन, उनका हक और होना चाहिए। जब कश्मीर से पंडितों का पलायन हुआ था तो महाराष्ट्र पहला राज्य था, बाला साहेब ठाकरे थे शिवसेना प्रमुख, उसने पंडितों के लिए 2% आरक्षण वहां रखा। महाराष्ट्र में वो पहला राज्य था। ये कोई धर्म की बात नहीं, इंसानियत की बात है। संजय जी कंक्लूड करिए। तो सर अभी तो है 1-2 मिनट ऑलरेडी समय आप सर, तो ये जो जम्मू कश्मीर की बात अगर होती है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग रहेगा। 370 की बात
क्या है 370, क्या है 35A, उखाड़ कर फेंक दीजिए। अब ये 70 साल में जो नहीं हुआ है, अब मोदी जी करेंगे, शाह जी करेंगे। इस सदन में जो कानून बनता है वो पूरे देश के लिए कानून है। इस सदन में जो कानून बनता है, देश के इंच भूमि पर कानून का अधिकार होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कानून नहीं चलता है। किस लिए नहीं चलता? क्या है स्पेशल स्टेटस? जम्मू कश्मीर अगर हमारा है तो हमारे साथ हमारा कानून, हमारा संविधान, एक प्रधानमंत्री, एक निशान, ये जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, संजय जी, अब तब कंक्लूड तक करिए, हमारे समय मन खत्म में हो रहा, कोई शंका रहेगी। खत्म हो चुका वो शंका अगर नहीं रहना चाहिए तो जम्मू कश्मीर के आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, वहां के जो नेता है, सभी ने एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को, उनकी कश्मीरियत, देखिए हर राज्य को अपनी पहचान है, कश्मीर को नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। महाराष्ट्र को अपनी पहचान है, गुजरात को अपनी पहचान है, राजस्थान को अपनी पहचान है, आंध्र को अपनी पहचान है, हर राज्य को अपनी पहचान है, और वो पहचान बरकरार रखने का अधिकार हम सबको है। तो मैं इस दोनों जो कार्यों का समर्थन करता हूं, और जो राष्ट्रपति शासन बढ़ाया है 6 महीने में, ऐसे काम होंगे जिससे वहां विधानसभा की चुनाव ठीक तरह से होगा। और फिर एक बार वहां, जैसे कि आज वहां के नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुस्तान कल क्यों हार गया क्रिकेट में इंग्लैंड के साथ, कि उसने क्या जर्सी पहनी थी इसलिए हार गया। तो मुझे विश्वास है वहां भगवा लहराएगा, मैं दूसरे स्पीकर को निमंत्रित करूंगा, देश को दिखेगा, भगवा ही देश को और जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री माजिद मेनन। हाँ, फिर मिस्टर